नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैठक की गई। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। बैठक का मुख्य उद्देश्य मीटर से संबंधित विषयों पर रखी गई थी, उसकी विशेषता बताई गई। पत्रकार से बात करते हुए अरुण पाठक ने बताया कि एडवांस मीटर से बिजली की चोरी को रोका जा सकता है, साथ ही इसका ग्राहक को सीधा फायदा मिलेगा। बिल में गड़बड़ी और कई टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो समस्या उपभोक्ताओं को आती हैं वे कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि समय तो लगेगा, लेकिन उपभोक्ता को बिजली विभाग से होने वाली समस्याओं में कमियां मिलेंगी। वहीं भागलपुर के लिए बताया कि बहुत जल्द यहां भी कार्य शुरू हो जाएगा। की गई है। प्रोग्राम का नाम है RDSS, इसका फुल फॉर्म है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोग जो पावर जनरेट करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की भी ज़रूरत पड़ता है। तो देखा गया कि इंडिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस सबसे ज़्यादा है। डिफरेंट चीज़ें हैं, मेनली आपका पावर सेक्टर होता है कि जो डिसऑनेस्ट आपका कस्टमर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं या आपका डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हो सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपना जितना ये लोग पावर कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं से ये लोग पावर आपका जो मॉनिटरिंग डिवाइस है, बेसिकली जो एनर्जी मीटर है, इनको टेम्परिंग करके या क्या करते हैं, जो इतना कंजम्पशन है उसको छिपा देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा कि मान लीजिए कि 300 एक्चुअली यूनिट का इनका कंजम्पशन हुआ है एक महीना में, लेकिन उनको टेम्परिंग करके दिखाते होंगे शायद कि 50 यूनिट या 60 यूनिट आया है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हो सकता है और डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा तो और भी कंजम्पशन ज़्यादा होता है लार्ज स्केल में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत सारा लॉस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का बहुत लॉस होता है इसमें। और इससे क्या होता है, और एक प्रॉब्लम होता है कि जो दूसरे जो ऑनेस्ट कस्टमर्स है उनको भी प्रॉब्लम होता है अगर ये लोग पावर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब इनका पैटर्न पता नहीं चलता पहले, क्योंकि ये तो छिपा रहे हैं, 50-60 यूनिट का कंजम्पशन दिखा रहे हैं, एक्चुअली है 300-400 में यूनिट का इनका कंजम्पशन है। तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को पता नहीं चलता है, तो इनसे जब अनडिस्क्लोज एक्चुअली ऐसा आपका ये होता है, कंजम्पशन होता है, तो दूसरे कस्टमर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और उनका क्या होता है कि इनका जो ये है, मतलब जब यूज़ करते हैं लोग पावर तो उनका रिलायबल ये नहीं रहता। कभी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करता है तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होता है, पावर कट भी होता है आपका अननेसेसरीली। इसी को रोकने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आपका इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली ये शुरू हुआ बहुत पहले, लेकिन आपका इस गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा स्मार्ट वे में इसको हैंडल करने के लिए आपका एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांस मीटरिंग का कंसेप्ट क्या है कि एडवांस मीटरिंग सिस्टम अगर आ गए हैं तो आपका ये क्या होता है कि एक सर्वर होता है इनका, ठीक है, एडवांस मीटरिंग सिस्टम में, जो सर्वर से आपका ये जो कंजम्पशन है ये एकदम रियल टाइम आपका मॉनिटर कर सकता है। मतलब रियल टाइम मतलब जब आपका, अगर मैं चाहता हूँ कि 10 से 11 बजे सुबह के वक्त अगर 10 से 11 के बजे कितना एक्चुअल कंजम्पशन हुआ एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ये सीधा आपका सर्वर से आपका मॉनिटर किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया तक न्यूज के साथ। नमस्कार।